नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। जुनून होता जी हर किसी के अंदर। किसी को खाने का जुनून, किसी को बनाने का जुनून, किसी को कुछ पहनने का जुनून और किसी को कुछ लगाने का जुनून, या फिर किसी को आप कह सकते हैं भाई जुनून की सीमा ऐसी हो सकती है भाई कोई अपनी किस हद तक जा सकता है। हम आज एक ऐसे ही किसान के पास पहुंचे हैं जी, जिन्होंने अपना धन कह सकते हैं जी, वो अपना धन फूकते हैं पर लोगों को जागरूकता देने के लिए, लोगों को अच्छी चीज खिलाने के लिए, अच्छी चीज पैदावार करने के लिए। वो किसान के पास हम पहुंचे हैं। गांव है जी खांडा, जिला हिसार है जी। और आप एक बार पीछे देख सकते हो जी, जहर मुक्त खेती प्रशिक्षण केंद्र खांडा खेड़ी। और स्पेशल बात क्या है जी, यहाँ पर किसानों को बीज से बाजार तक की जानकारी निशुल्क उपलब्ध कराई जावा है। भाई साहब तब बात करते हैं और किस तरह का इनका ये प्रोग्राम है भाई, कैसे कैसे करे। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। तो आप दर्शकों ने एक बार आपका नाम बता दो जी, आपका गांव बता दो जी, आपको जी। मेरा नाम विक्रम सिंधु, गांव खंडा खेड़ी, जिला हिसार का रहने वाला हूँ जी। 11 साल पहले 6-7 मौतें हुई थी एक के महीने में, 6-7 कैंसर से हुई थी। उसी दौरान राजीव भाई दीक्षित की एक वीडियो सुनने को मिली सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने बताया था भाई ये जो समाज में चारों तरफ हार्ट, लीवर, बीपी, सोराइसिस, किडनी, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां गांव के हर तीसरे घर में घुस चुकी हैं। शुगर तो हर घर में हो रहा है, कोई आदमी हो रहा है जी। बच रहा है। तो उस वीडियो में 1 घंटा 6 मिनट की वीडियो में उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर बताया था भाई इस धरती पर अगर जीवन संभव है तो वो किसान के साथ है, किसान के बगैर जीवन संभव नहीं है। और किसान बेचारा इस हरित क्रांति के चक्कर में अंधाधुंध मात्रा में रासायनिक खाद और दवाइयों का इतना वो डालना शुरू कर दिया उसने खेत में कि माँ, पीछे सर्वे होया उसमें बताया माँ के दूध में कैंसर के अवशेष हैगे, या फिर जो ये पेस्टिसाइड हम फसल पे डालते हैं उसके अवशेष माँ के दूध में हैगे। अभी लेटेस्ट सर्वे होया है जी, माँ के दूध में जो भ्रूण पड़ रहा है, और नाल जो जिसके माध्यम से बच्चा भोजन लेता है, उस और नाल में भी उन जो घातक रसायन किसान खेत में डालता है, वो घातक रसायन उस बच्चे की और नाल तक भी पहुंच चुके हैं। परिणाम क्या हुआ? लोगों के बच्चे पैदा होने बंद हो रहे हैं। कारण यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड। एक मिनट रोकांगे जी, आपने देख लो इतनी बढ़िया जानकारी आप लोगों ने देवा है जी। आज के डेट में आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी ऐसी संस्था में चले जाओ, आपको इन समस्याओं का बिल्कुल आप देख सकते हैं भाई। ये जो इन्होंने बताया ना भाई, लेडीज को है ना बच्चे की डिलीवरी के टाइम की इतनी दिक्कतें हैं क्या, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं भाई जो हमारे खाने से ही हुई पड़ी हैं। इंसान ने छोड़ो जी, मैस नहीं ब्यांत मारन लग गई, गया के मैसा के थन जान लग गए। इब कोई किसी चक्कर में पड़ा रहा, लेकिन वास्तव में इन सब का कारण हमारी खेती में प्रयोग होने वाला अंधाधुंध मात्रा में रासायनिक खाद और दवाइयां हैं। तो इस बात को जब समझा, सीखा, उसके बाद अपने मन में एक निश्चय बना लिया, भाई मेरी जिंदगी का एक बड़ा स्पष्ट सा लक्ष्य है, मैं अपने जीवन काल में 1 किसान को, 1000 किसान को, 1 लाख किसानों को, जितने हो सकेगा मेरे से तन मन धन से मैं यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड बंद करवा कर रासायनिक से जैविक खेती की तरफ उनका रुझान करूंगा। और इसी कड़ी में हमने 11 साल से लगातार ये कैंपेन रख रखा जी, हमने जहर मुक्त खेती अभियान। इसी के तहत यहाँ अपने खेत में जगह बना रखी है जहाँ पर आप आए हुए हो। ये जगह ना मेरा घर है, ना डेयरी है, ना कोई फैक्ट्री है, ये किसान प्रशिक्षण केंद्र का नाम दिया, जहाँ बीज से लेकर बाजार तक की संपूर्ण सुविधा व्यवस्था किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। भाई किसान अपने खेत में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड ना डालें, उसकी जगह जो चीज उन्होंने डालनी है वो कैसे बनेगी, बीज से बाजार तक की संपूर्ण जानकारी भाई किसान इनपुट जो खेती में डलता है वो बाजार से ना लेकर आए, और जो आउटपुट, जो प्रोडक्शन पैदा होती है वो बाजार की शर्त पे ना बेचे। ये भी हमने बड़ा अध्ययन करने के बाद पता चला जी, आज इस पूरे समाज में सबसे दरिद्र हालत में किसान है, और उसका ये कारण है उसकी फसल का भाव खरीदने वाला तय करता है। इस धरती पर जो भी चीज बेच रहा है सिर्फ किसान ही अकेला आदमी है, जिसकी खुद की चीज तैयार वो करता है, भाव अगले खरीदने वाला तय करता है। तो हमने इस चीज को भी इस हमारी अभियान में डाल भाई किसान अपने उत्पाद को अपनी शर्त पे बेचे, चाहे वो होम डिलीवर करे, चाहे वो बाजार में बेचे,
चाहे वो किसी कंपनी को बेचे, चाहे वो किसी बड़े व्यापारी को बेचे, लेकिन कीमत वो खुद तय करेगा। और हमारे साथ जुड़े हुए हजारों किसान ऐसे हैं जिनकी गेहूं 5,000 6,000 रुपये क्विंटल, जिनकी हल्दी 500 रुपये किलो, जिनका सरसों का तेल 400 रुपये लीटर तक जाता है। और ये कई लोग कह देते हैं जी लूट मचा रखी है, लूट मचा रखी है। जी मचाने वालों ने, किसान ने लूट नहीं मचा रखी, क्योंकि बाजार में आपको 150 रुपये लीटर सरसों का तेल मिल रहा है जी। अब सरसों 6,000 रुपये क्विंटल, 220 रुपये क्विंटल, तो आपकी सरसों की कीमत पूरी होगी। 150 रुपये लीटर आपने सरसों का तेल कहाँ से मिलेगा? तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए बाजार में क्या है। जीरे का तेल निकाल के अलग बेच देते हैं, जीरे को अलग बेचते हैं। मूंगफली का तेल निकाल के अलग बेच देते हैं, मूंगफली की गिरी को अलग बेचते हैं। हल्दी में तो करक्यूमिन अलग निकाल के बेच देते हैं, हल्दी का तेल निकाल के अलग बेच देते हैं। और उस पाउडर को सब्जी को रंगने के लिए बाजार में आप जैसे हमारे जैसे लोगों को दे देते हैं। तो इस सारे कुचक्कर में आप और हमारे जैसे या तो किसान है या फिर उपभोक्ता है, और तो कोई है ही नहीं। तो 11 साल के अनुभव के साथ में जब जागरूकता आती है ना, तो किसान बहुत कुछ बदलने की हिम्मत रखता है। और वो आज आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इन किसान भाइयों ने आज कह रहे हो जी, आप 11 साल तक आप लोगों ने प्रशिक्षण दे, तो कितने लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हो? देखो जी, एग्जैक्ट डाटा तो हमने कुछ तैयार कर नहीं रखा, लेकिन मोटा मोटा इस प्रशिक्षण केंद्र पर 35,000 से ज्यादा किसान 1-to-1 करके या फिर हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, भारतवर्ष से बाहर से भी 35,000 से ज्यादा किसान मोटा मोटा ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं यहाँ। और वो अपने जो मन के उनके संशय थे वो मिटा के जा चुके हैं। और जिनमें से 11,000 के करीब ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने लगभग लगभग पूरे खेत को जैविक कर दिया है। और एक खास बात और बता देते हैं जी, इनका जो ये प्रशिक्षण केंद्र है भाई, आप यहाँ पे आओ, आकर के इनसे जानकारी लो, यहाँ पर रुको, 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, 10 दिन रुको, और पूरा महीना रुको। जब तक आप पूरी जानकारी लोगे, यहाँ पर आपका रहना खाना पीना सब फ्री है जी। ये किसान की आप जागरूकता कह सकते हैं, या फिर देश के प्रति लगाव कह सकते हैं, या फिर किसान के प्रति किसान की भावनाएं कह सकते हैं भाई। उसको जागरूक करने के लिए यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो निःशुल्क दिया जाता है भाई। आप 1 दिन में सीखो या फिर पूरा 1 महीने में सीखो। और किस तरह की जानकारी आपके पास है भाई? किसान देखो वीडियो को देखता है और कम से कम उनको ये जानकारी मिलेगा भाई, कल से नहीं तो आज से, या फिर कल से उसके बाद उसको बंद करे, या जो हम जहर खा रहे हैं जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा भाई, ये तो बंद करना ही पड़ेगा। अब नहीं करोगे तो थोड़े दिन रुक कर दोगे, क्योंकि बीमारियां चारों तरफ से फैल रही हैं। गेहूं रोज डॉक्टर कह रहे हैं भाई गेहूं खाना बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? क्योंकि गेहूं के 6 महीने की फसल में 5-5 कट्टे यूरिया के डाल रहा किसान, एक एक कट्टा डीएपी का डाल रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, जो पंजाब में आलू उगाए जाते हैं, एक आलू की फसल में 25 कट्टे यूरिया और 5 कट्टे पोटाश। पोटाश का मतलब क्या है? बारूद। जब आप बारूद जमीन में डाल के और फिर फसल निकाल के खाओगे तो आपके अंदर भी बारूद बनेगा, और वो बनने भी लग रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से हाथ जोड़ के सभी किसान साथियों से ये मेरी तरफ से अर्ज है भाई, आप कम से कम अपने परिवार के लिए 1 कनाल से 2 कनाल से शुरू तो करिए। जो ये आपने मन में दिमाग में धारणा पाल रखी है भाई यूरिया डीएपी के बगैर फसल नहीं होगी, इसको एक बार आप 1 कनाल में 2 कनाल में शुरू करके देखिए। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। 23 मार्च 2023 को जहर मुक्त खेती प्रशिक्षण केंद्र खांडा खेड़ी में 1 दिन का जहर मुक्त खेती प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, जिसमें जो खेती कर रहे हैं वो किसान भी आएंगे, और जो नए किसान खेती करना चाहते हैं वो उनका भी स्वागत है जी। वो यहाँ आकर अपने संशय दूर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात रहा है जी, किसान ना गया थोड़ी खैद सी रहा जी भाई, ये देसी सौदा डाल कर नहीं, हमारी पैदावार कम हो जाएगी भाई, हमारा नुकसान हो जाएगा। यह चीज और बता दो भाई, किसान अगर इस चीज तक जुड़े नहीं तो उनको नुकसान और फायदा कितना हुआ है जी? देखिए, मोटी मोटी बात बताऊंगा जी मैं। जो किसान अच्छे से सीख के समझ के और पूरी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को अपने खेत में लागू करता है तो उसका घाटा 0.1% भी नहीं होता। आधी अधूरी जानकारी के साथ, आधे मन के साथ, अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर रख के जो किसान
अपने खेत में इसको लागू करता है उसको 100% घाटा होगा, क्योंकि हमारी जमीन को लत लग चुकी है यूरिया डीएपी की। और उस लत को तोड़ने का जो तरीका इन 11 साल में पूरी हिंदुस्तान में घूम के हमारे जो बुजुर्ग किसान थे जो 40-40 साल से यही खेती कर रही है, जिन्होंने अपने खेत में यूरिया डीएपी डाला ही नहीं, उनसे जो हमने सीखा वो हम यहाँ लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई रासायनिक किसान जब रासायनिक से जैविक की तरफ चलता है तो सबसे पहला कदम उसका होना चाहिए वो अपने खेत में तुलसी लगाए। सबसे पहले तुलसी लगाकर उसको फिर मल्च कर दे 2, 2.5, 3 महीने की, जब वो तुलसी की फसल हो जाए फिर उसके अंदर कम से कम 7 या 8 ट्रैली प्रति किला देसी गाय का तैयार गोबर, सूखा हुआ गोबर नहीं जी, क्योंकि सूखा हुआ गोबर में कुछ नहीं होता उसके। ये थोड़ा तैयार वाला और बताया तो जी दर्शकों ने। वो जो हम देसी गाय का गोबर इकट्ठा करते हैं वो छांव में रखा हुआ हो, और उसके जो सूखापन है नहीं, अगर सूख गया तो उसके जीवाणु खत्म हो जाएंगे। उसको अगर आपने प्रॉपर तरीके से तैयार करना है तो जी गो कृपा अमृत का छिड़काव हर 15 दिन बाद उस गोबर की मैंद के ऊपर किसान साथी अगर करेगा और फिर 7-8 ट्रैली 1 एकड़ में डालेगा और हर 15 दिन बाद गो कृपा अमृत का स्प्रे करेगा अपनी फसल के ऊपर, तो आप कहीं भी, मैं हजारों किसान साथियों का पता दे दूंगा, कोई भी घाटे में नहीं है। जो किसान साथी घाटे में है वो अपनी आधी अधूरी जानकारी के साथ इस खेती की शुरुआत करता है, तब घाटा होता है जी। जैसे खेती एक बड़ा गहन विषय है, इसको हमने एक तुच्छ धंधा बना दिया। जैसे हर कोई आदमी कहे अपने बच्चा ने भाई पढ़ लो नहीं तो खेती करनी पड़ेगी, पढ़ लो नहीं तो खेती करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि उनकी विचारधारा में ये आपने घुसा दिया भाई खेती तो सबसे गंदा धंधा है, आप कुछ भी नहीं करोगे तब आपने खेती करनी पड़ेगी, लेकिन है इसका उल्ट। खेती अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। धरती माता के अंदर इतनी अक्षमता है, वो आपको अनाप शनाप दे सकती है। अगर मोटी मोटी कैलकुलेशन आप करोगे, बाग लगा रखे हैं लोगों ने अमरूद के, अनार के, किन्नू के, मौसमी के, उसके नीचे वाली जगह खाली रहे है। हम किसान साथियों को ये कहते हैं भाई आप भी दुकानदार की तरह 1-1 इंच जमीन का सदुपयोग करें। अमरूद का बाग हो या मौसमी का, किन्नू का बाग हो, उसके नीचे छांव रहती है और हल्दी को छांव जरूरी है। तो आप अपना बाग में हल्दी लगाइए, 1.5 लाख रुपया की तो हल्दी निकल जाएगी, उनकी बाग उनका अलग रह गया। उस बाग के चारों तरफ जो बाउंड्री है उस पर टिम्बर प्लांट लगाइए जो आपके 10-12 साल बाद आपको एक अच्छी मोटी इनकम देंगे। तो इन सारी चीजों की जो हमने सीखा है वही सिखाने की कोशिश करते हैं। इन सारी बातों को यहाँ मैं नहीं समझा पाऊंगा। हमारे प्रशिक्षण केंद्र पर एक है, आउटडोर में हमने खुद ने 1.25 एकड़ में एक मल्टी लेयर का मॉडल लगा रखा है, जहां किसान साथी अपने आंखों से देख कर ये समझ सकता है भाई हाँ अगर यहाँ हो रहा है तो मेरे खेत में भी हो सका है। कैसे हो रहा है वो खुद देख सकता है। हमने बाउंड्री पे चारों तरफ टिम्बर प्लांट लगा रखे हैं, लगभग 70 से 80 तरह के अलग अलग पौधे हैं। नीचे पूरे खेत में हल्दी है। बाउंड्री का चारों तरफ टिम्बर प्लांट के साथ साथ हमने बेल वाली सब्जियां लगा रखी हैं जो हमारी बाउंड्री कर रखी है खेत की, उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो अगर आप इन सारी चीजों की कैलकुलेशन बिठाओगे, जो 10 साल पहले हमने सपना देखा था भाई 1 एकड़ का किसान भी अपने बच्चों को वो सुख सुविधाएं दे सके जो एक सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को देता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पूरी होती हुई दिख रही हैं और यही हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों तो को। इसको आप जागरूकता कह सकते हैं जी। भाई जमीन, गौ माता और फिर धरती माता दोनों हमें कुछ ना कुछ ऐसा दे रही है भाई हम उससे 1 रुपए से ना 1 लाख कमा सकते हैं, पर उसका यूज करना, उस पर दिमाग लगाना, वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। और भाई साहब ने जो बताया नहीं वो कृपामृत, ये एक बार दर्शकों को बताया दो कि है और दिखा भी देवांगे कि भाई आप क्या चीज। ये गो कृपामृत है जी, ये देख लो। और ये भाई साहब बताओगे इसकी पूरी जानकारी किस तरह ये तैयार हुआ है और किस तरह किसान इसको अपने खेत में यूज कर सके है। ये गो कृपा अमृत के ड्रम है जी, ये बोतल भी गो कृपा अमृत की है। ये गो कृपा अमृत बैक्टीरिया कल्चर है। इसके अंदर लगभग 100 तरह के बैक्टीरिया हैं जो डीकम्पोज करने के काम आते हैं, बढ़वार के काम आते हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के काम आते हैं, फंगस को कंट्रोल करने के काम आते हैं। ये बैक्टीरिया कल्चर कोई भी किसान साथी हमारे यहाँ से कभी भी निःशुल्क लेकर जा सकता है। 23 मार्च को भी हम ये ड्रम जो बना रखे हैं हमने ये निःशुल्क वितरित करने के लिए ही बनाए हैं। ये 1 लीटर की बोतल, 100 लीटर पानी, 1 लीटर की ये मदर कल्चर, 1 किलो गुड़ और 1 लीटर देसी गाय की ताजा लस्सी, इन 4 चीजों का
हमने घोल बना दिया, जैसे ये आप पीछे देख रहे हो, ये घोल बना रखा है। अब 7 से 8 दिन बाद ये घोल इसी तरह का मदर कल्चर बन जाएगा। इस मदर कल्चर को हमने, जब हम अपनी गोबर की खाद तैयार करते हैं तो उसके अंदर हर 15 दिन बाद स्प्रे करनी है, और जब हमारी फसल 1 महीने की हो जाती है तो उस 1 महीने की फसल में हर 15 दिन बाद इसका स्प्रे करना है। तो जो और सारा ये जो ताम झाम ये जो बाहरी लोग करवाते हैं उसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैविक खेती के लिए, जहर मुक्त खेती के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सब इसके अंदर हैं। ध्यान ये रखना है, लस्सी सिर्फ और सिर्फ देसी गाय की ताजा लस्सी होनी चाहिए जी। ये नहीं आपने गाय भैंस की मिक्स कर दी तो इसकी जो कार्य क्षमता वो कम हो जाएगी। इसके अंदर लाइव बैक्टीरिया हैं, वो आपके खेत में जाने चाहिए। एयर टाइट, कभी इसको बंद नहीं करना। इन्हीं चीजों की हमने सावधानी रखनी है। कोई भी किसान साथी इस एक बोतल को ले जाएगा अपने पूरे गांव में, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद अपने पूरे गांव में बांट सकता है जी। इसकी व्यवस्था हमने करी है। हरियाणा की जितनी भी गौशालाएं हैं, तमाम गौशाला के अंदर आपको अप्रैल से गौशाला में भी मिलना शुरू हो जाएगा। हरियाणा की सभी गौशाला में हम इनकी व्यवस्था करने जा रहे हैं भाई। इधर इतनी दूर ना आके किसान अपने नजदीकी गौशाला से ले ले। गौशाला के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने कहा भाई अप्रैल के महीने में हम इन सारी व्यवस्थाओं को लागू कर देंगे अपनी गौशाला में। तो आप देख सकते हैं जी, ये एक बोतल आप देख रहे होंगे 1 लीटर की बोतल है। अगर पानी की बोतल हम लेना स्टार्ट करें ना तो 20 रुपए की पानी की बोतल है, और ये 1 लीटर की पानी की बोतल, ये जो इसमें है ना बैक्टीरिया की है, ये आपको फ्री मिल रही है और आपको 1 लाख से 1 करोड़ तक भी कमा सकती है। तो आप देख सकते हैं इतना फायदा है अगर आप जीवा अमृत वाली खेती आप करेंगे जी। तो आप भी यहाँ पर आकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं जी। 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन हर साल यहाँ पर ये लोग प्रोग्राम करते हैं भाई, किसानों को जागरूक करते हैं और किसानों को फ्री सेवा देते हैं भाई, ये सिखाने की, बताने की। और आपको इसका फायदा क्या है भाई, आप अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने कुटुंब ने बचा सको, अपने गांव ने बचा सको, अपने शहर ने बचा सको। इसमें जागरूकता लानी पड़ेगी। अगर आपको जीना है तो जागरूकता लेके आनी पड़ेगी। और ये ऐसे नहीं है, इन किसान भाई की बहुत सी आपको अचीवमेंट दिखा देते हैं भाई, इन्होंने जो ये काम कर रखा है। तो ये ऐसे नहीं है भाई, भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट हुई है। तो ये आप देख सकते हैं जी, विक्रम सिंधु, ये जो अचीवमेंट है जो आप देख सकते हैं जी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हिसार, विक्रम सिंधु, ये वो अचीवमेंट है जी जो इस काम को करके इन्होंने प्राप्त किया है। और कैमरामैन ने कहेंगे इस साइड और दिखा दे भाई, ये देख सको जी आप, पूरी अलमारी भर रखी है अपनी अचीवमेंटों से। अगर किसान जागरूकता पर आता है तो ये आप इस तरह की चीजें आप लोग भी कमा सकते हैं। आप भी इस अचीवमेंट चलो आप एक साइड में रख सकते हैं, पर अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने जीवन को आप बढ़ा सकते हैं। इन चीजों को आप अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप भी ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम में पहुंचे। 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के रूप में यहाँ पर ये प्रोग्राम किया जाता है। जहर मुक्त खेती प्रशिक्षण केंद्र, और निःशुल्क सेवा यहाँ पर दी जाती है। आप 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन या पूरा महीना सीखो तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। निःशुल्क आप रहो, यहाँ पर आओ, खाओ पियो और सब सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो आपका वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, जिससे किसी न किसी भाई को इसका फायदा हो। फायदा हर किसी को होगा, पर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो किसान भाई इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।